पढ़ा था, कौन बताएगा? योग तत्वोपनिषद। योग तत्वोपनिषद पढ़ा था। थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दो योग तत्वोपनिषद का। लास्ट टाइम जो पढ़ा था उसको बस एक बार रिकॉल करने के लिए। चलो मैं ही बता दे रहा हूँ, ठीक है? सर ये कृष्ण यजुर्वेद से लिया, इसमें 142 मंत्र है। संवाद ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच में है। योग के इसमें 4 प्रकार बताए हैं। अष्टांग योग के 4 प्रकार। मंत्र कितने बताए? 142। हाँ ठीक। 142। ठीक 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 है, ठीक। 4 आसन बताए हैं। सिद्ध, पद्म, सिंहभद्र। सृष्टि क्रम बताया सर। सिद्धि, भूचरी सिद्धि, पथ्य अपत्य का वर्णन, कुटिया का वर्णन है इसमें। हठ योग यानी अष्टांग योग का वर्णन है। प्राणायाम के लाभ है। अवस्थाएं बताई है, जिसमें कि निष्पत्ति और इसका वर्णन नहीं है आरंभ का। प्रत्याहार बताया है, प्रत्याहार के फल बताए हैं। उसके बाद पंचधारणा बताई है, पंचधारणा के फल बताए हैं। ध्यान सगुण और निर्गुण बताया है। समाधि बताई है। मुद्राएं, मुद्रा विधि और लाभ, ये इसका एक बताया। फिर राजयोग। प्रणव का स्वरूप बताया सर। 3 अक्षर, 3 लोक, 3 वेद, 3 संध्याएं। और उसके बाद अ उ म इसका बताया पूरा। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए एग्जाम के लिए आप तैयार हो जाइए, ऐसे आपको याद होना चाहिए, ठीक है? कितने आसन हैं, किसके बीच का संवाद है, बेसिक बेसिक मोटा मोटा तो याद होना चाहिए। किस वेद से लिया गया है, कितने मंत्र हैं, ये सारी चीजें तो इम्पोर्टेंट है कि आपको याद होनी ही चाहिए, ठीक है ना? अभी फिलहाल ये योग तत्वोपनिषद का ओवरव्यू था, ठीक है? अब हम लोग आज देखते हैं, आज किस उपनिषद की बारी है? ध्यान बिंदु उपनिषद। ध्यान बिंदु। आज हम पढ़ेंगे ध्यान बिंदु। जितेंद्र जी ज्वाइन कर रहे हैं ना? जितेंद्र जी गए क्या? चलो कोई नहीं, मैं ही हूँ। चलिए तो ठीक है। स्क्रीन दिखने लगेगा तो बताना है। दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। यस सर। चलो आज इन्हीं की जयंती है, दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा। ध्यान बिंदु उपनिषद, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से? एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? बहुत ज्यादा समझना नहीं है, बस थोड़ा बहुत समझा लो दिमाग को, बहुत पढ़ना है अभी। ज्यादा ओवरलोड मत देना दिमाग में, नहीं तो हैंग हो जाएगा। जैसे कि हम ज्यादा ऐप खोल लेते हैं अपने फोन में या फिर लैपटॉप में, तो हैंग कर देता है ना, वैसे ही ज्यादा अगर करोगे तो हैंग कर देगा। अपनी कैपेसिटी अपने मोबाइल के जैसे रैम के अकॉर्डिंग करते हो, वैसे अपना रैम और रोम देख लो कितना है आप लोगों का, उसके अकॉर्डिंग ही डाटा उसमें डालना, वरना उससे ज्यादा अगर करोगे तो हैंग हो जाएगा, तब रप्पू चक्कर हो जाएगा, सब भूल जाएगा, ठीक है ना? ये याद रखना, मैं बता रहा हूँ। बहुत ज्यादा पैनिक मत होकर पढ़ना, जो भी पढ़ना ऐसा पढ़ना कि मुझे एग्जाम तक याद रहे। ज्यादा के चक्कर में मत भागना, जो भी पढ़ना है याद होना चाहिए। एग्जाम में आएगा तो मैं करके दिखाऊंगा कि हाँ मुझसे आता है ये, ठीक है ना? इस तरह से पढ़ोगे तो आपको बन जाएगा। अब ध्यान बिंदु उपनिषद है। ध्यान बिंदु उपनिषद इसका ध्यान से संबंधित ये है, इसका केंद्रीय भाव ध्यान बिंदु है, तो ध्यान नाम ही है तो ध्यान से ही संबंधित होगा, इस पे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
इस उपनिषद का शुभारंभ ही ब्रह्म ध्यान योग से किया गया। ये ब्रह्म है, ठीक है ना, ब्रह्म ध्यान योग से किया गया है। कुछ सिलेबस है इसमें, ध्यान योग का महत्व, प्रणव का स्वरूप, प्रणव ध्यान की विधि, षडांग योग। कौन सा योग है? षडांग योग। नादानुसंधान द्वारा आत्मदर्शन, ये भी पढ़ेंगे हम। अब कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है, मंत्र 106 है, 106। योग इसमें षडांग योग है। आसनों का वर्णन है, इसमें 4 आसन दिए गए हैं, सिद्ध, भद्र, सिंह, पद्म। सिद्ध, भद्र, सिंह, पद्म। क्या अंतर है? भद्र पहले आ गया है। सिद्ध, पद्म, सिंह, भद्र हम नॉर्मली याद करते चेंज हैं। हुआ है, सिद्ध, भद्र की जगह में पद्म। हाँ, सिद्ध, पद्म, सिंह, भद्र हम नॉर्मली याद करते हैं, पर सिद्ध, भद्र, सिंह, पद्म, ठीक है। अब नाड़ियां इसमें कुल 72,000 बताई हैं, जिसमें से 72 प्रमुख, उसमें से 10 प्रमुख, उसमें से भी 3, और फिर उसमें से भी एक होगी जो है सुषुम्ना। मुद्राएं हैं 6, मूल, उड्डयन, जालंधर, खेचरी, वज्रोली और महामुद्रा। इनको एक बार देख लो कौन कौन सी मुद्राएं हैं। वैसे तो प्रणव का चक्र इसमें 4 है, इंपॉर्टेंट पार्ट। चक्र इसमें कितने हैं? 4। ये पहला पढ़ रहे हो जहां पे चक्रों का वर्णन केवल 4 है, ठीक है। इसको अपनी मेमोरी में लागू, अपलोड करो इसको। चक्र 4 हम इसमें पढ़ रहे हैं ध्यान बिंदु में। प्रणव का स्वरूप 8 अंग, 4 पैर, 3 नेत्र, 5 देव। वो 8 अंग कौन से हैं? 4 पैर, 3 नेत्र, 5 देव कौन कौन से हैं वो देखेंगे। अजपा गायत्री जो हमने घेरन संहिता में भी पढ़ी है और किस उपनिषद में पढ़ी है? श्वेता सत्रोपनिषद में पढ़ी शायद। उसमें अजपा गायत्री का वर्णन योग कुंडलियों में भी आया है, ठीक है। वही अजपा गायत्री का वर्णन यहाँ पे भी, जो एक जीव जो होता है सर्वदा 21,600 बार जपता रहता है, ठीक है। जो भी ज्वाइन के लिए आए ज्वाइन कर लेना, ठीक है, क्लास लंबी चलेगी। और सबके लिए दूध भात, दूध भात समझते हो ना? कोई वो नहीं, जितना टाइम आओ सबको, सबका वेलकम है। ध्यान योग का महत्व। यदि सेल्स, ध्यान योग के महत्व में एक श्लोक लिखा है पहला नंबर का, ध्यान योग के, ध्यान बिंदु उपनिषद का पहला श्लोक है। यदि सेल समम पापम विस्तीर्ण बहुयोजनम विदते ध्यान योगेन नान्यो भेद है कदाचन। इसमें बोला है पर्वत की तरह अनेक जन्मों के संचित जो बहुयोजन व्यापक पाप समूह को केवल ध्यान योग से ही नष्ट किया जा सकता है, अन्य किसी साधन से नष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे कि ये बहुत योजन लंबे दिखाई दे रहे हैं ना आपको पहाड़, वैसे ही आपके पाप समूह आपके अंदर जमे हुए हैं, उनको केवल ध्यान योग द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है। आगे इसमें बताया बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्यो परिस्थितम सशब्दम चाक्षरे क्षीणे निशब्दम परमम पदम। बीजाक्षर से परे बिंदु स्थित है, बीज अक्षर से परे बिंदु स्थित है। इसका मतलब होता है कि केवल ओम के द्वारा ही आप ब्रह्म को नहीं जान सकते। आपको अल्टरनेट ऑप्शन है, ये एक बिंदु स्थित है। बिंदु क्या है? बिंदु चक्र, वो हम पढ़ेंगे राजोपनिषद में। सॉरी, वैसे तो बिंदु चक्र, मनस चक्र जो सुना होगा आपने, उसको बिंदु स्थान भी बोलते हैं। मनस चक्र को हम बिंदु स्थान भी बोलते हैं, उसी से कोरिलेट करके बिंदु स्थित है, ठीक है। अब ये बिंदु कहाँ पे है? मनस चक्र, आज्ञा चक्र के ऊपर, आज्ञा चक्र के ऊपर एक मनस चक्र जिसको बिंदु स्थान भी बोलते हैं, वहां पे, ठीक है ना, ओमकार से परे है जो। इसके ऊपर नाद विद्यमान है, जिससे मनोहर शब्द ध्वनि सुनाई पड़ती है। नाद समझते हैं ना, नाद विद्यमान है इस बिंदु के ऊपर। अब परम पद किससे मिलेगा? जो नाद ध्वनि के अक्षर में विलय हो जाएगा और उसी नाद में शब्द विहीन स्थिति को प्राप्त करेगा, वही परम पद की स्थिति को प्राप्त करेगा, ठीक है। जो नाद की ध्वनि के अक्षर में विलीन हो जाएगा, विलय हो जाएगा जिसका, वही परम पद प्राप्त करेगा। अब इसमें ब्रह्म की सत्ता का भी वर्णन है। ब्रह्म की सत्ता क्या बताई है? ब्रह्म की सत्ता बताई है, यदि बाल के नोक के 1,00,000 हिस्से किए जाए, बाल कितना छोटा सा होता है, उसके अगर 1,00,000 हिस्से किए जाए, पूरे उस हिस्से के 1,00,000 भाग किए जाए, फिर उसके बाद उसी हिस्से के 50,000 हिस्से किए जाए, फिर उसके बाद जो शेष रह जाए उसके भी क्षय हो जाने पर जो सूक्ष्म से सूक्ष्म अति सूक्ष्म शेष रहे, वह निर्जन ब्रह्म की सत्ता है, ठीक है। अब इसमें प्रणव का स्वरूप, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको, ठीक है। प्रणव के तीनों अंशों में लय होने वाले, अकार, उकार और मकार, 3 चीजें होती हैं, 3 बीज मंत्र, अकार, उकार और मकार।
अकार में क्या आएंगे, उकार में क्या आएंगे और मकार में क्या आएंगे। कौन से लोग अकार में, कौन से लोग उकार में, कौन से लोग मकार में। भूत, वेद, लोक, देव, वर्ण, गुण, ये चीजें आप किस उपनिषद में पढ़ते हैं, मुख्य उपनिषद में, वहां पे भी इस तरह की पढ़ाइयां होती हैं, वहां पे भी कुछ चीजों को ऐसे याद किया जाता है। मांडुक्य में भी है, हाँ मांडुक्य में भी है, कई काफी जगह है वहां पे भी। तैत्रेय में भी है, तैत्रेय में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तैत्रीय उपनिषद से आता है क्वेश्चन, जिसमें संहिताएं भी हैं, महासंहिता, उसको एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है। अन्नमय कोश में क्या क्या आएगा वो देख लेना, उसका चार्ट बनाया होगा, उसको भी अच्छे से देखना है। जो चार्ट वाली चीजें हैं उसको अच्छे से पढ़ना। अभी देखिए, अकार में पृथ्वी, उकार में अंतरिक्ष और मकार में ध्यव, भू, भुव, स्व, ठीक है। पृथ्वी जो होगा आकार में ही होगा, फिर अंतरिक्ष उकार में और ध्यव ये है मकार में। फिर भूत मतलब पंचभूत में अग्नि जो है आकार में है, उकार में वायु है और मकार के सूर्य है, ठीक है। ये आपको कोरिलेट करना है इससे, आकार में क्या आएगा, उकार में क्या आएगा और मकार में क्या आएगा। मकार श्रेष्ठ होता है वैसे तो देखोगे तो, एक तरह से मकार श्रेष्ठ होता है, हाँ। तो सूर्य को मकार में रखना याद। फिर इसके बाद आगे आते हैं वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सेम सीक्वेंस। यहाँ पे लोक की बात आ गई फिर से, भू, भुव, स्व। फिर और आगे आते हैं देव। में सर ऊपर वाले लोक और इस लोक में क्या मतलब अंतर है, दोनों लोक है। दोनों का हिंदी नाम है ना, देखो, भू का पृथ्वी, भुआ का अंतरिक्ष, स्व का ध्यव, स्वर्ग भी बोलते हैं उसको, ठीक है, हिंदी नाम है ये। ओके। हाँ, देव, पितामह ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, सेम सीक्वेंस, ठीक है। आकार में ब्रह्मा, उकार में विष्णु, मकार में महेश, सेम सीक्वेंस, ब्रह्मा विष्णु महेश याद रखना। और आ उ मा तो सबको याद ही है। वर्ण में पीत, श्वेत और कृष्ण। आकार पीला है, उकार श्वेत है और मकार कृष्ण है, काला है, मकार जो है काला है। गुण जो है आकार का राजसिक होगा, उकार का सात्विक होगा क्योंकि इसमें विष्णु जी हैं, मकार का तामसिक होगा क्योंकि ये महेश्वर जी का है, ये भगवान शिव का है, ठीक है। वह इस जग का संहार करने की उनके अंदर शक्ति है, तो अगर वो जागृत में रहेंगे तो ये संसार बचेगा नहीं, इस तरह से कॉन्सेप्ट याद रखना। इसलिए वह तम में है, उनका गुण जो है तम है मकार का। अब इस प्रकार ओम के 8 अंग, 4 पैर, 3 नेत्र और 5 देवता हैं, ठीक है। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो। अब वो 8 अंग 4 पैर कौन कौन से हैं वो देखते हैं। आकार उकार मकार 3 याद कर लो। नाद बिंदु कला, नाद बिंदु कला कालातीत और फिर उसका आखिरी कालातीत से भी परे, ये 8 अंग हैं ओम के, प्रणव के, ठीक है। अकार उकार मकार नाद बिंदु कला कालातीत, कालातीत से परे, सिंपल सा ऐसे करके याद कर लो इसको। अभी याद करना है आपको। 4 पैर बताए हैं, 4 पैर कौन कौन से हैं। 4 पैर व्यष्टि परक भी है, समष्टि परक भी है। व्यष्टि मतलब क्या होता है, छोटा, और व्यष्टि बड़ा, समष्टि मतलब बड़ा। हाँ व्यष्टि होता है छोटा, हाँ। अगर आत्मा की बात करें तो वो व्यष्टि है और परमात्मा की बात करें तो वह समष्टि है। मतलब व्यष्टि का समष्टि में लीन ही हम एक तरह से योग को मानते हैं। अब व्यष्टि पर 4 पैर कौन कौन से हैं, विश्व, तेजस, प्राग और तुर्या, पहले ही पढ़ते आए हो, इसके पहले भी काफी जगह हमने देखा विश्व क्या है, तेजस क्या है, प्राग क्या है, तुर्या क्या है। समष्टि परक में विराट, सूत्र, बीज और तुर्य, ये समष्टि परक 4 पैर है, इसके बारे में जानेंगे। अभी आप केवल चारों के नाम देख लीजिए, ओवरव्यू फर्स्ट क्लास है। 3 नेत्र कौन कौन से, हर जगह 3 चीजें कौन कौन सी आती हैं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, 3 नेत्र। स्थूल सूक्ष्म कारण, 3 शरीर। गुण कौन कौन से, सतरजतम, 3 नेत्र। 3 नेत्र में हर 3 चीजें, एक ज्ञान, इच्छा, क्रिया, शक्ति इसके पहले कहाँ पढ़ी है ये क्रिया, ज्ञान, इच्छा, क्रिया, कौन बताएगा। ज्ञान, इच्छा, क्रिया इसके पहले कहाँ पढ़ा है, मुझे जहां तक ऐसे 2 जगह और पढ़ चुके हो। किसी को याद नहीं है, श्वेतसूत्रोपनिषद में पढ़ा है, परमेश्वर की शक्ति, क्रिया, इच्छा, ज्ञान है। भूत, वर्तमान और भविष्य 3 काल हैं, 3 नेत्र में ये 3 चीजें आएंगी पूरी, ठीक है। शरीर, गुण, शक्ति और काल। पंच देवता कौन से हैं हमारे, वही ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर और सदाशिव। कौन ब्राह्मण नहीं है, जो उस ओमकार से अनभिज्ञ है, जो उस ओमकार को नहीं जानता,
वह ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। वह ब्राह्मण से तात्पर्य कोई जाति से संबंधित नहीं है, जो विद्वान पंडित होते हैं, जो वेदों को जानते हैं, है ना, उनको ब्राह्मण बोल रहे हैं। अब प्रणव की विधि दे रखी इस पे। प्रणवो धनु सर्व ह्यात्मा ब्रह्म तल लक्ष्यम उच्यते। अब इसमें देखिए, ये जो याद करने का तरीका है, जैसे हम ओम बनाते हैं ऐसे, तो जो धनुष है ना, वो हमेशा ओम को इंडिकेट करता है। इसका जो मुड़ा हुआ हल्का सा दिख रहा है आपको, इसके आगे ओम बना हुआ है। हमेशा हमेशा कभी भी आए, कभी भी कंफ्यूजन हो, तो ये धनुष का जो ये देख रहे हो ना ऐसे, ये आगे ओम बनता, तो इससे याद रखना ये ओम है, ये प्रणव है, धनुष प्रणव है। अब जो ब्रह्म जो है वो तो लक्ष्य होगा ही, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब ये जो तीर है, ये आपकी आत्मा है, तो ओम का सहारा लीजिए, तीर लगाइए आत्मा का और ब्रह्म में साथ दीजिए, आपको ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी। बिना आलस किए बाढ़ से लक्ष्य का भेदन करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। आलस को त्याग कर ही लक्ष्य का भेदन करना बोला है। ओमकार से उत्पत्ति बताई है, देवों की उत्पत्ति हुई है, स्वर की उत्पत्ति हुई है। स्वर कौन कौन से होते हैं, जो हम मंत्र में जो उपयोग होते हैं ना स्वर, वो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति इस ओमकार से हुई है। ओमकार का फल बताया है कि अगर ओमकार के ह्रस्व अंश से अगर आप उसका ओमकार का जाप करते हैं, ह्रस्व मतलब होता है छोटा, दीर्घ अंश होता है बड़ा, ठीक है। तो जो ह्रस्व अंश होता है अगर उससे करेंगे तो पापों का दहन होगा, दीर्घ से करेंगे तो अक्षय संपदा मिलेगी। अक्षय संपदा मतलब जिसका नाश नहीं होता। अब अर्धमात्रा से करेंगे तो मोक्षदायक होगा। सर्वश्रेष्ठ कौन सी है, उमा वाली, वो मोक्ष देगी आप। जो साधक अर्धमात्रा से अंश से ओम का जाप करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब इसमें बताया है परमात्मा का ध्यान कहाँ कर, जैसे इसमें बताया प्रणव की विधि में पहला क्या जान लिया आपने, प्रणव का स्वरूप, कैसे ब्रह्म को लक्ष्य करना है। फिर परमात्मा का ध्यान कहाँ करना है, सेकेंड नंबर में, हृदय पद्म कर्णिका मध्य स्थिर दीपान निभा कृतिम अंगुष्ठ मात्र, कितना अंगुष्ठ मात्र, मात्रम अचलम ध्यायेदो कार अमीश्वरम। इसमें बोला है हृदय कमल की कर्णिका के मध्य, किसके मध्य, हृदय कमल जो होता है आपका यहाँ पे, उस कर्णिका के मध्य में स्थिर ज्योति है, ज्योति शिखा के समान अंगुष्ठ मात्र आकार, कितना अंगुष्ठ मात्र, उसमें नित्य ओमकार रूप परमात्मा का ध्यान करना है। ठीक है, ओमकार की महत्ता बता रही है यहाँ पे, महत्वपूर्णता ओमकार की है। प्राणायाम के देवता हैं, हम पूरक कुंभक रेचक करते हैं प्राणायाम में, तो पूरक देवता कौन है, ब्रह्मा जी, कुंभक के देवता विष्णु जी, और रेचक के रुद्र, ब्रह्मा विष्णु रुद्र, सिंपल। पूरक कुंभक रेचक सीक्वेंस सेम है, देवताएं भी सेम है, सीक्वेंस भी यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसमें प्राणायाम की कुछ विधि बताई है। इड़ा से उदर में वायु भरकर देह के बीच में ज्योति में ओमकार का ध्यान करें। फिर यही है, किनका ध्यान करना है, ये देवता है, प्राणायाम के देवता। जिसको भी डाउट हो पूछ लेना। अब हृदय कमल, हृदय कमल का स्वरूप बता दिया यहाँ पे। हृदय कमल के स्वरूप को आप इससे अगर समझना चाहें, ये जो नीचे का लिखा हुआ है, हृदय कमल जो है उसके बारे में बता रहे हैं, वह 8 दल और 32 पंखुड़ियों से युक्त है। फिर उसके 8 दल 32 पंखुड़ियों के मध्य में सूर्य है, सूर्य के मध्य में अग्नि है, अग्नि के सूर्य के मध्य में चंद्र है, चंद्र के मध्य में अग्नि है, अग्नि के मध्य में दीप्ति है, ठीक है, और दीप्ति के मध्य में पीठ स्थान, और फिर उसके बाद वासुदेव। ये सीक्वेंस है। अब इसको एक बार देख लो आप लोग, अष्टदल और 32 पंखुड़ियों से युक्त है वह हृदय कमल। उसके बीच सूर्य, और सूर्य के बीच में चंद्रमा, चंद्रमा के बीच में अग्नि, अग्नि के बीच में दीप्ति, दीप्ति के बीच में पीठ स्थान, और पीठ स्थान के बीच में निरंजन प्रभु वासुदेव विराजमान है, जो श्री वत्स कौस्तुभ मणि एवं सभी मुक्ताओं से विशेष रूप से शोभित है। ये हृदय कमल का स्वरूप है इतना बड़ा। ठीक है, ये सीक्वेंस पूछ सकता है एग्जाम में। अब ध्यान ध्यान के विषय में आ गए, ध्यान बिंदु उपनिषद। यहाँ पे बताया कि शुद्ध स्फटिक के समान करोड़ों चंद्रमा की कांति वाले महाविष्णु का ध्यान करना है। किस देवता का ध्यान करने बोला है, महाविष्णु का ध्यान करने बोला है, इंपॉर्टेंट पार्ट। वहां पे लिखा रहेगा ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र भी लिखा होगा, तो आपको याद होना चाहिए विष्णु जी का ध्यान ध्यान बिंदु में किया है हमने। प्राणायाम के साथ ध्यान, इस पे देखिए पूरक कुंभक रेचक जब हम करेंगे तो स्थान पूरक कहाँ पे होगा, नाभि पे,
कुंभक होगा हृदय पे, रेचक होगा ललाट पे। ठीक है, ललाट का मतलब उसका जो प्रेशर है, जो भी आपको इफेक्ट है, वो यहाँ पे पड़ता है, प्रभाव इन स्थानों पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे पूरक करते हैं तो हम क्या करते हैं, श्वास को पेट में रोकना है, कुंभक करेंगे तो हृदय में, रेचक करेंगे तो ललाट में। ये स्थान है, याद करना है आपको। अब इसमें आया है पूरक का जो रंग है वो अक्षी पुष्प की तरफ है, कुंभक का लाल वर्ण, रेचक का श्वेत वर्ण। देवता कौन से, ब्रह्मा। ब्रह्मा किसके हैं, कुंभक के। देखो सीक्वेंस बिगड़ गए यहाँ पे। अब आपको प्राणायाम के साथ जब हम ध्यान कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये अलग है, और प्राणायाम के देवता देखो यहाँ पे अलग है। यही चीजें जो होती हैं डिफ्रेंशिएट कर देती हैं यहाँ पे लोगों को। ठीक है, यहाँ पे प्राणायाम के साथ जब ध्यान करना है तब देवता बदल गए हैं, जब प्राणायाम कर रहे हैं तो देवता अलग है। देखो प्राणायाम करने में नॉर्मली देवता वही है, सेम है, पर जब प्राणायाम के साथ ध्यान कर रहे हैं तो देवता चेंज हो गए। ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आपको। अब पूरक में देवता कौन है, विष्णु जी। कुंभक में ब्रह्मा जी, जब ध्यान कर रहे हो आप। रेचक में त्रिनेत्र युक्त शिव है। रेचक में कौन है, शिव ही है। रेचक में तो शिव ही है, यहाँ पे भी है वहां पे भी। इसमें ये देखो ये सेम है। ठीक है, केवल ब्रह्मा और विष्णु का जो स्थान है वो देवताओं में ध्यान के साथ बदल गया है। अब अच्छी पुष्प क्या होता है, लाल वर्ण क्या होता है, श्वेत वर्ण क्या होता है, वो तो पता होगा आपको। अच्छी पुष्प पता है ना सबको। नहीं सर। जी सर, वो अलसी मतलब पहले जिसका तेल निकालते हैं, देखा तो नहीं है अभी, लेकिन सुना है उसके बारे में। अरे तेल एल नहीं है यार। यहाँ पे अच्छी पुष्प आ क्यों नहीं रहा है। सर फ्लावर लिख दीजिए, अस्थि फ्लावर। अच्छी, सर वो अच्छी नहीं है, अलसी है सर। नहीं भाई, अच्छी ही है वो। अभी आएगा देखना तुम, इमेज में दिखाते तुमको। ये देख रहे हो, अच्छी पुष्प संकासम हार पुरुष सुशोभितम रत्न कंकड़ केवरम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम, लिखा है। देख लिया अच्छी पुष्प क्या होता है। जी सर, जी सर। अलसी नहीं होता भैया, अलसी अलग चीज हो गई, पुष्प थोड़ी है अलसी। ठीक है, नो डाउट। ठीक है सर। हाँ, आज की बात याद रखना कि अच्छी पुष्प कैसे होता है। कहाँ पहुंच गए, हाँ यहाँ थे हम लोग। सर हम्म हम्म सर ये अलग अलग देव का नाम, मतलब जैसे शिव कहीं जगह त्रिनेत्रधारी शिव है, कहीं जगह महेश है, ना ना तो ना, ये उससे अलग याद रखो, अलग। केवल शिव याद रखो। अभी केवल शिव याद रखो। ठीक है, आप केवल शिव याद रखिए। ठीक है, हाँ। जिस प्रकार कमल नाल से जल को धीरे धीरे ऊपर खींचते हैं, उसी प्रकार योगी योगस्थ होकर प्राणायाम द्वारा वायु को धीरे धीरे ऊपर ले जाता है। देखिए कमल जमीन में गड़ा होता है, धीरे धीरे वायु जल का पान करता है और ये खिला रहता है। वैसे ही क्या करना चाहिए, योगी साधक को धीरे धीरे प्राण को ऊपर खींचकर प्राणायाम द्वारा ऊपर ले जाना चाहिए। ऊपर मतलब क्या, ऊर्ध्व की ओर, मूर्धा की ओर, ब्रह्म सहस्त्रार की ओर। फिर कुंडलिनी का लय बताया है। प्रणव की अर्धमात्रा को, अर्धमात्रा सर्वश्रेष्ठ होती है, जिसमें हम तुमको बताया था आ उ मा तीनों होता है। अर्धमात्रा को रस्सी बनाकर हृदय कमल रूपी नाल द्वारा मार्ग कुंडलिनी को, जल रूपा कुंडलिनी को भ्रू मध्य में लय करे। अब इसमें मार्ग कौन सा है, हृदय रूपी कूप नाल। कूप किधर होता है, कंठकूप की बात की गई है सर। नहीं, देखो देखें, आपको कोरिलेट करना है। यहाँ पे क्या बोला है, कुंडलिनी का लय किस प्रकार बताया है, जैसे कि समझ लो कमल है। ठीक है, अब ये जो सुषुम्ना ये लिखी है ना, ये नाल दिख रही है, इसको बोला है कूप नाल। हृदय कमल रूपी कूप नाल की सुषुम्ना है। ठीक है, और जल रूपा जो जल है वो कुंडलिनी है। तो इससे आपको बताया, अब चित्र देखकर आपको समझ में आया कि किसको किससे कंपेयर किया है, इस कूप नाल को सुषुम्ना से, और जल को, जल रूपा कुंडलिनी को भ्रू मध्य में लगाने को बोला है। इससे ही कुंडलिनी का लय होगा। अब सुषुम्ना सभी को पता है, कुंडलिनी चारों ओर लपेटे खाई होती है सुषुम्ना के।
तो इसी कुंडलिनी में सुषुम्ना को लय कर लेना है, ऐसा बताया है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत पढ़ लो, एग्जाम में आएगा तो बना लोगे। बहुत ज्यादा समझने की कोशिश मत करो अगर नहीं आया तो। ब्रह्म का निवास स्थान, अभी बहुत कुछ पढ़ना है भाई, पेपर 1 पेपर 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, इन्वायरमेंट देखना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है अभी। बहुत ज्यादा लोड मत दो अपने ब्रेन में ना। समझ में आ रही बात? एग्री कर रहे हो ना मेरी बात से? ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर भाग रहे हैं? जी सर, रिवीजन में पूछ लेंगे। सिंपल, अभी केवल ओवरव्यू ले लो, अभी आपका टाइम गया, एग्जाम जल्दी हो गया, आप ऐसा समझ लो। आप अपने आप को अब आपका कौन सा होता है, फाइट एंड फ्लाइट वाला जो जोन है, जो ग्लैंड है जो काम करने वाला है ना, फाइट एंड फ्लाइट वाला, वो अब काम कर रहा है आपका। ये जो चीजें मैंने अभी पढ़ा रहा हूँ ना, अगर ध्यान से सुनोगे तो एग्जाम तक याद रहेगा, क्योंकि आपका फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन एक्टिव हो चुका है मेरे भाइयों। ठीक है, ब्रह्म का निवास स्थान कहाँ बताया है? नासिका के मूल से लेकर, नासिका का मूल होता है यहां से, नासिका के मूल से लेकर भ्रू मध्य के बीच में ललाट स्थान, यही अमृत स्थान है, यही ब्रह्म का निवास है। ये ललाट स्थान कहाँ है? इसके पीछे, जस्ट अपोल पीछे, यहीं पे ब्रह्म का निवास बताया है। स्थान याद रखना, ललाट के पास जहां अमृत स्थान होता है ना, सोमरस का स्त्राव जहां होता है, वहीं पे ब्रह्म का निवास स्थान बताया है ध्यान बिंदु उपनिषद में। षडांग योग का वर्णन है, इसमें से यम नियम को भूल जाइए, बाकी सेम सीक्वेंस। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आसन भगवान शंकर ने, वैसे तो आसनों की संख्या असंख्य जीवों से बताई, असंख्य जीव है, वैसे ही आसन भी असंख्य है। इसमें से प्रमुख है 4, सिद्ध, भद्र, सिंह, पद्म। ये सीक्वेंस याद कर लो आप लोग, ठीक है? रिवीजन कराऊंगा, डोंट वरी। कुल चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत 4। स्वादिष्ठान का कोई दल नहीं बताया, मणिपुर का 12। नॉर्मली कितना होता है मणिपुर का? 10 होता है। 10 होता है। होता है। यहाँ पे 10 नहीं है, यहाँ पे चक्र भी सेम नहीं है, यहाँ पे दल भी सेम नहीं है। ये आपको याद करनी है, एग्जाम में आएगा। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार मणिपुर चक्र के कितने दल बताए हैं? तो आपको याद होना चाहिए 12। अनाहत के 8 दल। 8 सही है कि गलत है? अनाहत के नॉर्मली कितने पढ़ते हो? 12 ना सर। 12 पढ़ते हैं, 12 16 रहता है सर। 12 मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत 12 पढ़ते हो अनाहत के। ठीक है, ये आपको याद करना है। कैसे? सोचो, उसको बार बार देखो, लिख के रख लो, मैंने बताया तुम्हें। ये अंतर है भाई, इसको याद करना है आपको। यहाँ पे आपकी मेमोरी काम आएगी, यहाँ पे मैं आपका कुछ नहीं कर सकता, मैं केवल आपको बता सकता हूँ कि यहाँ ये डिफरेंस है, आपको ये याद करना है। यहाँ पे ये डिफरेंस है, आपको इससे और उससे कोरिलेट करके याद करना है। मैं ये समझा सकता हूँ आपको, पर याद करना वो केवल आपके ऊपर है, आपको खुद को तैयार करना होगा उसके लिए। ठीक है, मैं साथ दूंगा, करना आपको है। मूलाधार स्थान गुदा में ही है, अधिष्ठान का स्थान मेड्र में ही एज ऑलवेज, मणिपुर का नाभि में एज ऑलवेज, अनाहत का हृदय में एज ऑलवेज। सेम, सब चीजें सेम है, कोई स्थान नहीं बदला, केवल क्या बदले? दल बदला। तो ये याद रखना आप लोग। मूलाधार, इसमें एक वर्ड आया है प्रजनन योनि और कुंडलिनी शक्ति का स्थान, ये कहाँ पे बताया है वो देख लीजिए। मूलाधार व स्वादिष्ठान चक्र के बीच में प्रजनन स्थान है, प्रजनन स्थान योनि के बीच में पश्चिमाभिमुख बिंदु स्थित है। ठीक है, पश्चिमाभिमुख किसमें पढ़ा आपने? ध्यान बिंदु उपनिषद में, जो मूलाधार और स्वादिष्ठान के बीच में एक प्रजनन स्थान है, वहीं पे उसी के बीच में ही पश्चिमाभिमुख बिंदु स्थित है। काफी जगह है पश्चिमाभिमुख, अविलिंग, महालिंग ऐसे करके। योगवेत्ता, योगवेत्ता कौन है इसमें? मस्तक में मणि की तरह जो प्रकाश है, जो उसे जानता है वही योगवेत्ता है। इसके पहले योगवेत्ता ही पढ़ा है आपने, योग कुंडली उपनिषद में। योग कुंडलिनी में योगवेत्ता कौन? उसमें तो 2 जगह बताया योगवेत्ता कौन है, योग चूड़ामणि में, योग कुंडलिनी में, हर जगह योगवेत्ता आया है। तो इन जो चीजें सेम आ रही है ना, वो आपको कोरिलेट करनी है कि यार वहां पे योगवेत्ता क्या है, यहाँ पे योगवेत्ता क्या है, और एक और पढ़ा उस पे क्या है, ये आपको पढ़ना है, ये देखना पड़ेगा आपको। अधिष्ठान चक्र, अधिष्ठान चक्र को स्वसंगक प्राण व मेढ्र भी कहा जाता है, जो मणि की प्रकाश की तरह वायु से पूर्ण है। अब मणिपुर चक्र क्या है?
स्वादिष्ठान को मेड्र भी कहते हैं, देख रहे हो, कहीं भी मेड्र आए तो याद रखना स्वादिष्ठान चक्र है वो। स्वसंगत प्राण और मेड्र भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट आपके लिए केवल ये है। मणि के प्रकाश की तरह वो तो है ही, वो तो यहाँ पे भी देख लिया, मणि के प्रकाश की तरह। तो स्वादिष्ठान चक्र को स्वसंगत प्राण और मेड्र भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। मणिपुर चक्र नाभि मंडल में स्थित होता है, 12 दल से युक्त है। जो देखो हमेशा पेट की बात आए तो समझ जाना, पाप पुण्य जन्म मरण का चक्रण बस ये पापी पेट है, और इस पापी पेट को चला कौन रहा है? मणिपुर चक्र। ठीक है, हम इसी पेट के कारण ही पाप करते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखना। पाप और पुण्य का नियंत्रण ही मणिपुर चक्र ही करता है। इस तत्व ज्ञान मणिपुर को न समझ पाने वाला जीवात्मा ब्रह्मजाल में फंसा रहता है, जन्म मरण का चक्रण होता रहता है, फिर मरेगा, फिर जिएगा, फिर किसी योनि में जाएगा, कीड़ा बनेगा, फिर मरेगा, फिर जिएगा, चलता रहेगा इस। अब कंद का स्थान, कंद का स्थान देखो आ गया यहाँ पे। मेड्र को क्या बोलते हैं? स्वादिष्ठान। मेड्र से ऊपर और नाभि से नीचे पक्षी की तरह कंद का स्थान है। कहाँ पे? मेड्र से ऊपर और नाभि के नीचे। इंपॉर्टेंट है भाई, कंद वगैरह आते हैं एग्जाम में। कंद का स्थान है जो 72,000 नाड़ियों से उत्पन्न हुआ है कंद, और 72,000 में से 72 नाड़ियां, 72 से 10 में से 3 सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनमें से इड़ा पिंगला होंगी और फिर तीसरा जो है सुषुम्ना सर्वश्रेष्ठ होगी। ठीक है, 10 नाड़ियां हैं, वो कौन कौन सी हैं? इड़ा पिंगला सुषुम्ना, गांधारी हस्त जिह्वा पूषा, यशस्वनी अलम्बुसा कुहू शंखनी। ठीक है, याद करना है आपको ये। अब कैसे बताऊं? नाड़ियों के सीक्वेंस आते हैं, या फिर ये पूछ देगा कि जैसे कि आप नाड़ियां पढ़ोगे उसमें भी क्या बोलते हैं, 14 नाड़ियां किसमें? शिव संहिता में, उसमें भी नाड़ियां पूछती हैं। वो नाड़ियों का अलग चैप्टर है। चैप्टर मतलब समझ रहे हो, दिमाग में एक अलग चैप्टर होना चाहिए नाड़ियों का, कि नाड़ियों का अलग आप एक नोट्स बना लो। अभी तो क्या ही नोट्स बनाओगे, अभी जो दिख रहा है वो पढ़ लो एक बार, आगे चल के बता रहा हूँ। नाड़ियों के लिए अलग से पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है, नाड़ियों से अगर नंबर चाहिए तो। या फिर ये पूछेगा कि इसमें कौन सी नाड़ी है, इस ग्रंथ में कौन सी है, कौन सी नहीं है। ठीक है, 10 है, पहले इंपॉर्टेंट पार्ट तो है 10 नाड़ियां बताई है, ये इंपॉर्टेंट है। चंद्र बाई नासिका, सूर्य दाहिनी नासिका, अग्नि दोनों के बीच में। अच्छी बात तो यह है कि इनका स्थान नहीं बताया आपको, थैंक यू बोलो उनको, आपको स्थान नहीं दिया, वरना और प्रेशर पड़ता है दिमाग में। 10 प्राण है, प्राण पान समान उदान व्यान, नाग कूर्म कृकल देवदत्त और धनंजय। ये 10 प्राण है, 5 प्राण और 5 उप प्राण, कुछ इसमें नया नहीं है। अजपा गायत्री भाई 21,600 बार एक जो जीव होता है वो जपता रहता है। सतानी सड देखो यहाँ पे जब भी हम ट्रांसलेट करते हैं ना संस्कृत में, हम क्या करते हैं, लास्ट का जो होता है उसको पहले लिखते हैं। सतानी सड दिवारात्रम सहस्त्राण्येक विंशति। सतानी मतलब सतानी मतलब 100, सड मतलब 600। दिवारात्रम अलग चीज है, सहस्त्र मतलब 1000, एक विंशति मतलब 21,600 बार मंत्र जपता है। ठीक है, सोहम ये हो रविशंकर जी वाला, इसीलिए करते हो। हकार जब करते हैं तो प्राण बाहर होते हैं, सकार करते हैं तो प्रवेश प्राण जो होता है अंदर होता है, इनहेल में 21,600 बार। अजपा गायत्री के कुछ फल हैं, मोक्ष देती है, केवल संकल्प मात्र से ही पापों से मुक्ति मिल जाती है, ब्रह्म पद को प्राप्त कराती है आपको, और इसके सदृश कोई विद्या नहीं है जो पाप और पुण्य से आपको मुक्त कर दे। ठीक है, कुंडली का जागरण बताया है कि कुंडलिनी का जागरण वहनी योग से होता है, अग्नि द्वारा। किसकी अग्नि? कुंडली की बात आई है तो हमेशा याद रखना, पहले भी बताया हूं, कुंडलिनी जो होती है मूलाधार के पास में होती है। मूलाधार में जब अपान वायु की जब अग्नि बढ़ती है मूलबंध या फिर अश्विनी मुद्रा से, तो वहां से वन्नी योग उत्पन्न होता है, उससे ही वो कुंडलिनी जागृत होती है। प्राणायाम पद्मासन में बैठकर, किस आसन में बैठना है? पद्मासन में बैठकर। प्राणायाम में कौन सा आसन बोला है, ये इंपॉर्टेंट है। ईड़ा नाक द्वारा, नाक देखो नाड़ी को यहाँ नाक बोला, ठीक है। पद्मासन में बैठकर
नाड़ी से अर्थात नाक से प्राणवायु को खींचकर कुंभक द्वारा उसे रोकता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। प्राणायाम द्वारा जो निकलता है पसीना उसको शरीर पर लगा लेना चाहिए। प्राणायाम के समय कटु, अम्ल और नमक का परित्याग कर देना चाहिए। दूध का सेवन करना चाहिए, जिससे साधक सुखी रहता है। क्या त्यागना है? कटु, अम्ल और लवण, नमक। नीचे का है क्या? अम्ल तो ऊपर का हो गया। अभी पढ़ा है ना MALKT के, MALKT पढ़ा है? हाँ सर, Yes, पढ़ा sir. है। हाँ सर, हाँ, आयुर्वेद में पढ़ा अभी। बहुत बढ़िया। एक वर्ष सिद्धि कौन प्राप्त करता है? एक वर्ष में सिद्धि वही प्राप्त कर लेगा जो ब्रह्मचारी है, जो मिताहारी है, योगी है, योग परायण है। ये और भी जगह पढ़ा है इसको सेम। त्यागी रहता था सर, बाकी जगह इस जगह योगी पढ़े हैं। नहीं, योगी ही पढ़ा है, योगी ही पढ़ा है भाई। ब्रह्मचारी, योगी, योगी ब्रह्मचारी, मिताहारी, योगी, योग परायण, योगी ही है, त्यागी नहीं है। सर हट प्रदीपिका में पढ़ा है। ये चीज पढ़ा है ना, जो इसमें लिखा है कि अलग पढ़ा है, उसमें त्यागी पढ़ा है। हाँ सर, त्यागी ही पढ़ा है। मैं इसके पहले उपनिषद में ही मैंने योगी पढ़ा है, इसी किसी उपनिषद में योगी देखा है, योगी और योग परायण। उपनिषद में योगी है। योगी है ना? हाँ, बहुत बढ़िया, चूड़ामणि अच्छे से। में। चूड़ामणि में, इसलिए इसका मतलब आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो। अब देखो मूल बंध है, मूल बंध को ज्यादा गहराई में मत जाओ। मूल बंध कैसे करते हैं? क्रिया वही होगी। इंपॉर्टेंट है लाभ, प्राण अपान एकीकरण, मल मूत्र की कमी, बूढ़ा भी जवान हो जाएगा। ये मूल बंध है। उद्यान बंध को मृत्यु मातंग केसरी कहते हैं, ठीक है, इसको भी मृत्यु मातंग केसरी बोला है। हमेशा सेम टू सेम रहेगा। जालंधर बंध वो भी सेम है। इंपॉर्टेंट क्या है? कर्म बंधन और पाप जन दुखों का नाश करता है जालंधर बंध, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। खेचड़ी, खेचड़ी का फल क्या है? हमेशा की तरह कपाल कुहर में करना होता है, तो सबको पता है। इंपॉर्टेंट लाभ क्या है इसमें? निद्रा, क्षुधा, भूख, प्यास नहीं सताती, रोग या मृत्यु नहीं होती, मूर्छा नहीं होती, मतलब मूर्छा का भय नहीं रहता, कर्मों में लिप्त नहीं होता। कर्मों की बात आएगी तो हमेशा खिचड़ी याद रखना। वज्रोली, वज्रोली तो हमेशा वही है, परम देह की प्राप्ति और योग वेदता हो जाता है वज्रोली को जानने वाला। इसमें कुछ बिंदु बताए गए हैं। बिंदु दो प्रकार के हैं, पांडुर और शुक्ल, ठीक है, और सफेद और चंद्र स्थान। इसमें कुछ पांडुर का जो और लोहित का जो रंग बताया है वो पांडुर शुक्ल होता है, लोहित जो होता है रज होता है। शुक्ल मतलब सफेद, रज मतलब लाल, मूंग की तरह लाल। इसको चंद्र स्थान बोलते हैं, लोहित को योनि स्थान बोलते हैं, ठीक है। अब महामुद्रा वही है। इंपॉर्टेंट लाभ क्या क्या है? सूर्य और चंद्र का संयोग होता है, ठीक है, सूर्य और चंद्र का संयोग इसके पहले भी पढ़ा है कहीं पे। वात पित्त का फादी रसों का शोषण किया जाता है। सर्वपाप नाशनी मुद्रा है। इसके पहले सेम टू सेम कहीं और पढ़ा है आप लोगों ने, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? अभी अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया, देखना ना इसको, ठीक है। हृदय कमल 8 दल जीवात्मा ज्योति स्वरूप है। हृदय कमल के बारे में अब बातें होंगी यहाँ पे। देखो इसमें 4 दिशाएं होती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ईस्ट। अब देखो यहाँ पे पूर्व जो है उसका रंग क्या है, पश्चिम है उसका रंग क्या है, उत्तर और उस दक्षिण का रंग क्या है, वो इस चार्ट से आप समझ सकते हो, ठीक है। पूर्व में सफेद है, इधर जो है सफेद रंग है। पश्चिम में स्फटिक मणि, इधर सफेद, इस पे स्फटिक मणि, हृदय कमल का रंग बता रहे हैं। उत्तर में पीला, दक्षिण में काला, इधर सफेद, इधर मणि, यहाँ पे उत्तर में क्या बताया मैंने, पीला, यहाँ पे काला, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। याद करने के लिए बाकी चार्ट दिया नहीं है उसमें, ठीक है। अग्नि जो होती है वो जी एक बार और मतलब से बताइए ना, डायग्राम से ही जैसे आप बता रहे थे। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व में सफेद, यहाँ पे स्फटिक मणि, यहाँ पे पीला, यहाँ पे काला, ऐसे याद करना पड़ेगा। थोड़ा सा ऐसे कॉपी में लिखना, ऐसे ऐसे करके बना लेना। यहाँ पे सफेद है, यहाँ मणि है, यहाँ पीला है, यहाँ काला है, ऐसे करके याद हो गया। चारों याद हो गया आपको।
अब अग्नि, नैऋत्य, वायु और ईशान की बात हो रही है, वो कहाँ पे है? यहाँ पे देखो, जैसे कि इसमें नॉर्थ ईस्ट बना है, नॉर्थ वेस्ट बना है, साउथ वेस्ट बना है और साउथ ईस्ट बना है। तो यहाँ पे आप याद कर लो ऐसे कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ किसको बोलते हैं? हाँ, साउथ वेस्ट जो है वो नैऋत्य है, यहाँ पे लिखा है देखो, नैऋत्य। हाँ, साउथ वेस्ट जो है वो नीला है, ये नैऋत्य यहाँ पे है, यहाँ अग्नि है, यहाँ पे ईशान है, यहाँ पे वायु है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार आप देख लो इसको, अभी तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में और फिर इसको पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बैच में पढ़ेंगे, मतलब मैं तो दुआ करूंगा आपका हो जाए। सर ये कलर एक बार फिर से बता दीजिए ना। किसको? ये कलर बताया ना, ये एक बार रिपीट कर दीजिए ना। पूर्व में पीला, पूर्व में सफेद है, ये पूर्व है, यहाँ सफेद है, यहाँ पे मणि है, यहाँ पे पीला है, यहाँ पे काला है। रंग, हृदय कमल का रंग, हृदय कमल 8 दल वाला है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 दल हो गए। ठीक है, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऊपर के 4 और नीचे के 4 मिला के कुल 8 दल हो गए। पूर्व का याद रखना, पश्चिम का और उत्तर का, और ये फिर दक्षिण जो है, इनका रंग याद रखना, ये हो गया। अब फिर जो इसमें अग्नि है, यहाँ पे लगा लो अग्नि, कहाँ से शुरू हुआ अग्नि? यहाँ से, साउथ वेस्ट से। यहाँ अग्नि है, फिर यहाँ पे नैऋत्य है, नैऋत्य इधर से ऐसे बढ़ रहे हैं, नैऋत्य है, फिर इधर साइड और ऊपर आएंगे तो वायु है, फिर यहाँ ईशान्य है। बहुत ज्यादा मत घुसो इस पे, फंस जाओगे एग्जाम में। अभी केवल ये नाम याद रखना आप। 4 अवस्थाओं में आत्मदर्शन, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय 4 अवस्थाएं होती हैं, उस पे आत्मा का दर्शन करना बताया है। पहली रेखा का आश्रय लेती है, कौन सी? जागृत अवस्था जो होती है, रेखा का वलय नहीं होता इसमें, इस पे जो होती है पहली अवस्था का आश्रय लेती है। प्रथम रेखा कहाँ पे खुलेगी? आपकी निद्रा में, स्वप्न में। यहाँ पे इसका आश्रय कौन लेगी? जागृत अवस्था। प्रथम रेखा का आश्रय जागृत अवस्था लेती है। फिर रेखा का वर्ण कुछ नहीं बताया है। स्थिति जब होगी जागृत अवस्था में, जब आत्मा के दर्शन करते हैं तो आंखों में थकान रहती है। निद्रावस्था में प्रथम रेखा का वलय होता है, उत्पन्न होता है। फिर सर इस पे, हाँ, सर इसमें रेखा कौन है? ये जो देख रहे हो आप, ये जागृत अवस्था, उसकी एक रेखा है, आत्मदर्शन उसकी एक रेखा है, उसका वर्ण बताया है यहाँ पे। ठीक है, ओके। अभी केवल आप इन इंपॉर्टेंट पार्ट बहुत ज्यादा नहीं है, पर फिर भी आप पढ़ लो इसको। ठीक है, ओके सुसुप्ति सर। अवस्था में कौन सा रंग है, तुरीय अवस्था में कौन सा रंग है, वो इम्पोर्टेंट है, रंग इम्पोर्टेंट है इनके। वैसे तो इससे प्रश्न मैंने आज तक देखा नहीं है, पर फिर भी आप लोग एक बार देख तो लो, देखने में क्या जाता है। जागृत अवस्था की कोई रेखा का वलय नहीं होता, वह स्वप्न अवस्था या निद्रा अवस्था पर आश्रित होती है, उसकी प्रथम रेखा पर। तो प्रथम रेखा ये हो गई, इस पे बंदूक पुष्प का वर्ण होता है उस रेखा का, तो इसकी कल्पना के द्वारा थकान उत्पन्न होती है स्वप्न की। सुषुप्ति अवस्था जो होती है वो वीर बहुटी की तरह उसको रेखा का वर्ण होता है। उसकी स्थिति क्या होती है? सुषुप्ति अवस्था में परमेश्वर संबंधी बुद्धि प्राप्त होती है साधक को। ठीक है, जब वो आत्मा का दर्शन करता है तो। तुरीय अवस्था तृतीय रेखा है, पद्मराग उसका वर्ण है। अब पद्मराग वर्ण मैं नहीं जानता, होगा कोई वर्ण। परमात्मा की प्राप्ति होती है, द्वंद्व भाव मिट जाते हैं, मोक्ष और आत्मदर्शन प्राप्ति होती है। ये बहुत आध्यात्मिक बातें हैं, ये अनुभूति का विषय है। ठीक है, रियलाइजेशन का विषय है, फिर भी पढ़ने के लिए आप केवल अवस्थाएं याद रखो। ठीक है, संन्यास धारण करना होगा तो फिर बताना और पढ़ेंगे। पंचमहाभूत और प्राणों का वर्णन, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये नॉर्मल लिखा हुआ है, आपको दोनों सीक्वेंस याद होना चाहिए। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में इससे ही प्रश्न आता है, फटाक से 2 नंबर मिलता है, फट से। पृथ्वी में प्राण कौन सा है, जल में प्राण कौन सा है, अग्नि में प्राण कौन सा है, वायु में, आकाश में? देखो यहाँ पे पृथ्वी में व्यान प्राण है, जल में उदान प्राण है, अग्नि में अपान प्राण है, वायु में प्राण ही होता है, आकाश में समान प्राण है। ठीक है,
सीक्वेंस बीज मंत्र का लवर यहम, उसका बीज मंत्र पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का वही है। और तत्व बताया है इसमें, तत्व का वर्ण क्या है? पृथ्वी का बंदूक पुष्प, जल का शंख के रंग वाला मतलब सफेद, अग्नि का आदित्य रूप मतलब जैसे सूर्य होते हैं ना लाल, एक तरह से लाल ही है वो, पर इसमें आदित्य रूप याद रखना। वायु का भी शंख, आकाश का स्फटिक, ये वर्ण है, ठीक है। देखो अग्नि का याद करना है तो आ से आ याद रख लो, अग्नि से अपान। जल का है उदान जय ज्वलनम है, याद है? नहीं, उदान जय ज्वलनम नहीं है। समान जयात समान समान है सर, समान जय ज्वलनम। उत्क्रांतिश्च। सर देखो वायु होती है जो वायु प्राण जब हम होगी। उदान में जब हम संयम कर रहे थे तो साधक को ना कीचड़ लगता है ना जल लगता है, याद है? उदान जयात जल पंक कंटक दिश्व संग उत्क्रांतिश्च, हाँ उत्क्रांतिश्च। तो उस पे आपको क्या था, जब उदान में आप संयम करते हो तो उदान वायु हमेशा ऊर्ध्वगामी होती है। उदान में संयम करोगे तो जल जो होता है, जल से ही कीचड़ बनता है, तो उस पे आपको विजय प्राप्त होगा, ऐसे याद कर लो, ठीक है। याद करने की ट्रिक दे रहा हूं। वायु तो प्राण होती है। आकाश देखो, आकाश, आकाश तत्व जो होता है, बोला ना मैं खालीपन, मैंने आपको आकाश तत्व की हमेशा बात की, वहां खालीपन होगा। शरीर के अंदर की बात जब मैंने उस दिन की थी तो मैंने पेट बताया था आपको। पेट हमारा जो होता है ना बिल्कुल खाली होता है, आकाश तत्व को इंडिकेट करता है। तो जो बाहर का तत्व होता है ये भी आकाश तत्व को इंडिकेट करता है। दोनों ही कहीं कहीं लागू होते हैं। यहाँ पे जो है अंदर वाला है, पेट वाला, जहां नाभि होती है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आकाश तत्व है वह सामान्य प्राण का प्रतिनिधित्व करता है। समझ में आ रहा है? पेट जो है वो समान प्राण और अपान मिलते हैं, बहुत समान ही होता है नाभि के। हाँ, तो नाभि जो है वो आकाश तत्व को इंडिकेट करती है, वहां पे समान प्राण होता है। उदाहरण मैंने बता दिया, कैसे याद करोगे? पृथ्वी में तो व्यान बची ही है, पृथ्वी संपूर्ण जगह फैली हुई इसलिए व्यान है, संपूर्ण प्राण वहीं घूमता है, हमारे शरीर में है ये तत्व, ठीक है। ये तो वैसे आयुर्वेद में भी पढ़ा होगा। अब इसमें समान प्राण का स्थान दे रखा है। समान प्राण जो है देखो बिल्कुल अलग है। समान प्राण को हृदय में बोला है, कभी पढ़ा है? नहीं। नाभि में तो पढ़ा है, नासिका में बिल्कुल नहीं पढ़ा, और है कान में और पैर में भी, पैर के अंगूठों में भी समान प्राण का हृदय स्थान है। सर ठीक है? आयुर्वेद में ना आकाश का स्थान मूर्धा से ब्रह्मरंध्र तक ऐसा बतलाया गया, सॉरी भूमध्य से, उसके बाद से। तो यहाँ स्थान की बात ही ब्रह्मरंध्र से समान प्राण का स्थान नहीं, आकाश आकाश तत्व का बताया होगा, समान प्राण का स्थान उसमें दे रखा है आयुर्वेद में, ठीक है। अब देखो ये समान जो है, ये समान 72,000 नाड़ियों तथा शरीर के 28 करोड़ रोम कूपों में रहता है। समान वायु के बारे में बात हो रही है। समान और प्राण भिन्न नहीं है, अपितु एक ही है। इसमें क्या जाना हमने? समान प्राण और अपान प्राण, समान प्राण और प्राण, इन दोनों की इंपॉर्टेंस हमने जानी। तो ध्यान बिंदु उपनिषद समान प्राण प्रधान है, ऐसे याद कर लो। उसमें समान प्राण की बात की है और कहीं नहीं की, कहीं की ना। याद करने का तरीका ही है, ऐसे याद होता है, क्योंकि हर जगह ही आप चीज पढ़ते आए हो, आपको नया क्या है वो देखना है। अब नादानुसंधान का वर्णन भी है इसमें। इस पे बोला कंठ का संकोचन मतलब जालंधर बंद करके लिंग का संकोचन मतलब मूल बंद करें। फिर सुषुम्ना नाड़ी को संकोचित करके उद्यान बंद करें। सुषुम्ना नाड़ी के आश्रित वीणा दंड से उठने वाला अमूर्त नाद सुनाई देने लगता है साधक को, जैसे शंखनाद आदि के मध्य की ध्वनि सुनाई पड़ती है। ठीक है, समझ में आया? नादानुसंधान पहले क्या करना है? जालंधर, फिर मूल, फिर उद्यान, फिर आपको नाद सुनाई देने लगता है, साधक जो भी होता है। कैसे नाद? शंखनाद सुनाई देने पड़ते हैं उसको। व्योमरंध्र गतो नादो मयूरम नाद में बचा। व्योमरंध्र आकाश रंध्र से गमन करने वाला नाद मयूर की ध्वनि के समान है। किसकी ध्वनि? मयूर की ध्वनि। क्वांटिटेटिव पर्पज से मयूर की ध्वनि सुनाई देती है नादानुसंधान में, ये आप इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसको। आत्मा का स्थान कपाल कुहर के मध्य 4 द्वारों वाला बीच का स्थान है।
आत्मा का स्थान दे रखा है कपाल कुहर के मध्य में, 4 द्वारों से युक्त है वो। व्योम में सूर्य के सुशोभित होने के समान ही यही आत्मा प्रतिष्ठित होती है। ब्रह्मरंध्र में को दंड को धनुष बोल रहे हैं यहाँ पे, दंड धनुष द्वयम, अरे यार ये क्या लिखा है, द्वयम मतलब दोनों के बीच में स्थित है, ठीक है इसे छोड़ो। जहां मन को लीन करके आत्मा अत्र करते हैं, देखो जो आत्मा को जान लेता है वह कैवल्य पद को प्राप्त कर लेता है, ये इसमें पहले भी पढ़ा है आपने, और इसमें कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखता हूं कितने मन लगा के पढ़े हो, ठीक है। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार के तृतीय अंश मकार में क्या लय होता है, जो इंपॉर्टेंट है मैं उस पर फोकस करूंगा, बाकी सब इंपॉर्टेंट है अगर एग्जाम नहीं होता तो। अभी एग्जाम है इसलिए मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं, ठीक है। देख लिया, आंसर करो फटाफट। बी और सी होगा सर। अरे यार माइक नहीं ऑन करा करो, माइक नहीं ऑन करो। कोई सी बोल रहा है देखो, संध्या जी सी बोल रहे हैं। संध्या जी सी क्यों बोल रहे हो आप? सॉरी सर, थर्ड बोलना था मुझे। ए और सी आंसर है, वो थर्ड लिखना था सर। देखो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। कहाँ गया? हाँ देखो, इसमें इसका जो उत्तर है बी और सी है। हमेशा मैं बोला हूं आपको यहां से उत्तर मत देना, हमेशा यहां से उत्तर देना। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा होगा। कूट देखो, कूट को सॉल्व करो, एग्जाम का क्वेश्चन है ये पेपर देख रहे हो, ये एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। ध्यान बिंदु में हमने ओमकार के तृतीय अंश मकार में, जो मैंने शुरू में आपको बोला था इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये याद कर लो। इसमें भू भुव स्वः करके मैंने आपको याद दिलाया था, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद करके मैंने वो याद दिलाया था, याद आ रहा है? उसी चार्ट की बात हो रही है, ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएगा। बी और सी। हाँ एक बार चार्ट दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अरे स्क्रीनशॉट क्यों लोगे, मैं पीडीएफ भेजूंगा ना अभी। ग्रुप 8 में कौन कौन है? सब हो ना? यस सर। नो सर। तो क्यों नहीं हो आप? कौन नहीं है? कौन नहीं है? अभी कोई माइक ऑन किया था, बताइए कौन नहीं है? सर जल्दी मैं बताओ। काजल। काजल तुम तो रेगुलर हो यार, तुमको कैसे नहीं मालूम ग्रुप 8 के बारे में? मालूम है सर, बस मैं एड नहीं हूँ, मैंने बोला ही नहीं कभी इसलिए। तुम अच्छी अच्छी चीजों से वंचित रह गई। सर एड कर दीजिए प्लीज। जितेंद्र जी अगर होंगे तो वो सुन रहे होंगे। जितेंद्र जी हैं? काजल जी को ऐड किया जाए भाई, रेगुलर हैं, रेगुलर पढ़ने वाली हैं, इनको ऐड कर दीजिए। ठीक है काजल, वो ऐड कर देंगे। इसमें आप एक जी काम सर, करो, थैंक। इस पे मेरा नंबर तो है ना तुम्हारे पास? यस सर। लिख दे रहा हूँ, इस पे मैसेज कर देना, मैं उनका नंबर भेज दूंगा आपको। ठीक है, अभी हम टॉपिक पे आते हैं। बहुत तेज तो नहीं चल रहा हूँ? ले यार ये पता नहीं क्या दिक्कत है इसका। चलो इसका उत्तर करो अब। ध्यान बिंदु के अनुसार उकार से संबंधित गुण कौन सा है? गलत करोगे तो बता रहा हूं मैं, लैपटॉप में घुस के मारूंगा। गला फाड़ फाड़ के बताया कैसे याद करना है। समझ में आया क्या? उत्तर करो, देख रहा हूं क्वेश्चन, देख लो अच्छे से, देखना है तो और देख लो। उकार से संबंधित गुण कौन सा है, क्वेश्चन साफ साफ लिखा है। एग्जाम हॉल में बैठे हो, ये स्क्रीन है, आंसर करना है आपको, ऐसे समझ लो, ठीक है।
अब मैं देख रहा हूँ कि उत्तर क्या आ रहे हैं आपके। कोई उत्तर ही नहीं आ रहा। आ चुका है उत्तर। आंसर कौन करेगा भाई? कर दिए क्या? अच्छा हाँ कर दिए। चलो कौन बताएगा? पूजा, पुष्पा, राहुल उइके, साक्षी पाल, ओपन योर माइक। सर अकार सात्विक। उकार मकार में तीनों में बताओ आप। याद करने की ट्रिक भी बताया था मैं। सर सात्विक, राजसिक, तामसिक। देखो, अकार उकार और मकार। कहाँ है माउस? क्यों नहीं काम कर रहा? स्क्रीन दिख रही है? देखो, अकार उकार और मकार मैंने तीनों याद दिलाया था आपको। मकार जो होता है वो क्या होता है? जल्दी बताओ, आगे बढ़ना है ना, दूसरा उपनिषद देखना है तमोगुणी होता है सर। ना? हाँ वो जी। तमोगुण था। अकार क्या था? रजोगुण। रजोगुण। उकार क्या होगा? सात्विक गुण। क्योंकि उसमें कौन थे? विष्णु जी। विष्णु विष्णु। बस इतना ही तो सुनना है मुझे, और क्या चाहिए? बस इतना सा। ऐसे में तो खुशी मिलती है मेरे को। चलो इसका उत्तर करो। और सर आपने बताया था कि शिव जी अगर सोए वाले तमोगुण, इसलिए वो सोए वो जाग गए तो नाश हो जाएगा, इसे याद रखने के लिए। हाँ क्वेश्चन दिख रहा है ना? अरे यार, ये क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। ध्यान बिंदु के अनुसार देख लो, क्वेश्चन देख लो, एग्जाम हॉल का क्वेश्चन है ये। बोलना मत कि सर क्वेश्चन नहीं देखे थे, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो आपको लगेगा कि सर पढ़ दिए। हम एग्जाम में आंसर तब कर पाते हैं ना जब हम खुद से पढ़ते हैं। हम खुद ही उस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा आंख देख रहा होता है, हमारी इंद्रियां उन चीजों को ग्रहण कर रही होती है, हमारा मन उन चीजों को फोकस करके देख रहा होता है। इसलिए क्वेश्चन भी आप खुद से देखो। ध्यान के अनुसार क्या क्या सत्य है इसमें। सिंपल। सर इसका जो कूट है वो नहीं दिख रहा। कूट नहीं दिख रहा? चलो कूट दिखा देता हूँ भाई। अरे ये क्या है यार, ये गूगल क्रोम। अब देखो कूट दिखा रहा हूँ। कूट देख लो जल्दी से। कूट देखकर उत्तर करो। कोई गलती से टाइप मत कर देना, मैं पहले ही बोल दिया, मैं लैपटॉप में घुस जाऊंगा। मेरे अंदर वो शक्ति है। पतंजलि सिद्ध कर लिया मैंने भी। ठीक है। सर हमने भी थोड़ी की है अंतर्धान होने की। सर आप एग्जाम में आ जाइएगा ना लैपटॉप में, मैं किसी का भी रूप ले। कंप्यूटर में। भारत आंसर देव एक और दो क्या है? कूट, ओनली कूट, अलग उत्तर नहीं। ठीक है। चलो, आज आप लोग ध्यान बिंदु उपनिषद पढ़ लिए। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे मैंने बता दिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ब्रेक चाहिए क्या? 1 घंटे में एक उपनिषद। ब्रेक चाहिए क्या? तो 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ। आगे भी क्लास नहीं होगी क्या सर? हाँ जी, अभी एक क्लास और लूंगा। 5 मिनट
का बोल। ब्रेक दे दो सर, 5 मिनट का। 5 मिनट का ब्रेक दिया तो कैसे दूं? 2 मिनट बोला सर। जाओ, मैं तो अभी आप लोग का हाल चाल ले रहा हूँ, अभी थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। सर मैं ये पूछ रहा था, मुझे अभी हमारे फर्स्ट टाइम के पेपर हुए हैं फर्स्ट ईयर से एमए होगा, तो मुझे बची हुई क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगी? सारा अवेलेबल है भारत जी, पूरा अवेलेबल है। ओके आज सर। 2 उपनिषद करवा दूंगा, कल बचेगा 1 उपनिषद। 12-15 लेक्चर में सब कंप्लीट हो गया। आज शायद 13वां लेक्चर है, 13वां लेक्चर है आज ये। अच्छा जी सर। कल फिर कल 14 होगा, 14 लेक्चर में पूरे योग उपनिषद कंप्लीट। ठीक है जी सर। सर ये ध्यान बिंदु उपनिषद किसके बीच का संवाद है? किसी के बीच का नहीं, कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है, ये याद रखना। ठीक है, ओके सर। कृष्ण यजुर्वेद से लिया है ये भी। और कहाँ गया वो? सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए सर, सर सेकंड के टाइम दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। सर